गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कथा कहानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ अलग चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, मगर इसकी श्रेष्ठता का पता तब तक नहीं चल सकता जब तक हमें दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन ना हो। रोमन साहित्य और ग्रीक साहित्य का हम अगर अध्ययन करें तो पता चलता है कि रोमन और ग्रीक देवी देवता भी कुछ हद तक भारतीय देवी देवताओं से साम्य रखते थे। अगर इनके बीच कुछ अंतर है तो देश, काल, परिस्थिति का और उनके नामों का। जैसे रोमन और यूनानियों में देवताओं का अधिपति ज़्यूस है, और यह ज़्यूस जो है भारतीय इंद्र के समान है। उसी की तरह क्रोधी, कामी और जलनशील। इसी तरीके से रोमनों में समुद्र का देवता पोसाइडन है, पाताल लोक का देवता हेडिस है। ये जो हेडिस है वो हमारे यम की तरह, जैसे हमारे यहाँ इंद्रलोक है, उसी तरीके से रोमनों में ओलंपस है। हम भारतीय पृथ्वी को देवी मानते हैं। ठीक इसी तरीके से यूनानी और ग्रीक भी और रोमन भी पृथ्वी की ऊर्जा शक्ति को देवी मानते हैं और उसे डिमीटर के नाम से बुलाते हैं। इसी डिमीटर की एक बेटी जिसे परसेफनी कहा गया है और उसे बसंत की देवी कहा गया है। बसंत चल रहा है और महाशिवरात्रि भी आने को है। महाशिवरात्रि का बसंत से क्या संबंध है और यूनानियों में बसंत की कथा क्या है, आज की कथा कहानी में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने कथा कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इसे शेयर भी करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं आज की कथा पर। रोमन में जिस देवी को प्रोसेरपिना कहा गया है उसे ही ग्रीक या यूनानी में परसेफनी कहा गया है। कथा कहती है कि यही परसेफनी अपनी माँ पृथ्वी की उर्वरा देवी सेरेस, जिसे डिमीटर भी कहा जाता है और जो कृषि की देवी भी है, के साथ एक दिन फूल चुन रही थी। अपूर्व सुंदरी परसेफनी को फूल चुनते देख पाताल लोक का देवता, जिसे यूनानी साहित्य में अंडरवर्ल्ड का देवता हेडिस कहा गया है, उसने देख लिया। वह परसेफनी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। काल के देवता हेडिस को कोई अपनी पुत्री देने को तैयार नहीं था और इधर उसे परसेफनी भा गई। ऐसे में हेडिस ने परसेफनी का अपहरण कर लिया। अपने देवता के प्रति श्रद्धा के कारण हम दुष्कर्म या बलात्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह अपहरण शब्द से काम चला लेते हैं। कहते हैं कि हेडिस जबरन परसेफनी को लेकर पाताल लोक चला गया। हेडिस की इस करतूत से परसेफनी की माँ डिमीटर बेहद नाराज हो गई। उसने पृथ्वी से अपनी उर्वरा शक्ति को समेट लिया। धरती बंजर हो गई और सर्वत्र अंधकार फैल गया। धरती सर्द पड़ गई। ऐसे में देवाधिपति ज़्यूस या कि जुपिटर सामने आया। उसने अपने भाई हेडिस को समझाकर डिमीटर और हेडिस के बीच एक समझौता कराया। इस समझौते के मुताबिक परसेफनी आधे वर्ष पाताल लोक में वहाँ की देवी बनकर रहेगी और आधे वर्ष धरती पर बसंत की देवी बनकर रहेगी। इस घटना को बाद में यूनानी और रोमनों ने प्रकृति ऋतु परिवर्तन की घटना से जोड़ दिया। यूरोप में आधे समय तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रहती है और आधे समय प्रकृति लहलहाती है। प्रकृति के लहलहाने को यूरोपियन परसेफनी के धरती पर आने से जोड़ते हैं। तो यह तो हुई बसंत से जुड़ी यूनानी या कहें रोमनों की कथा। अब एक कथा और जो भारतीय संदर्भ से जुड़ी हुई है।
कहते हैं कि सती के आत्मदाह कर लेने के बाद शिव ध्यान की मुद्रा में चले गए और इधर पृथ्वी पर तारकासुर ने आतंक मचा दिया। तारकासुर को वरदान मिला था कि उसका वध सिर्फ शिव पुत्र के हाथों ही हो सकता है, और इधर शिव ध्यान की मुद्रा में थे। उन्हें या उनका ध्यान भंग कौन कराए? ब्रह्मा जी ने इसकी जिम्मेदारी कामदेव को सौंपी और कहते हैं कामदेव पृथ्वी पर बसंत को लेकर आए। तो क्या है कहानी शिव और कामदेव की? अब हम इस पर चर्चा करेंगे। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु 3 महीने की होती है। भारत में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से मानी जाती है और होलिका दहन, होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। पुराने समय में बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों से बने रंगों को उड़ाकर उत्सव मनाते थे। इसी वजह से रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। कामदेव की वजह से बसंत ऋतु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे कामदेव का पुत्र भी माना जाता है। कामदेव के समतुल्य ग्रीक देवता इरोस है, जिसे रोमन में क्यूपिड कहा गया है। होली के आसपास से ही बसंत ऋतु का असर दिखने लगता है। मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, सरसों के खेत में पीले फूल खिल जाते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं, चारों ओर प्रकृति के अद्भुत रंग दिखाई देते हैं। इसी मनमोहक वातावरण की वजह से बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। शिव पुराण के मुताबिक देवी सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर देह त्याग दी थी। इसके बाद सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठ गए। तारकासुर जानता था कि शिव जी सती के वियोग में ध्यान में बैठे, उनका ध्यान टूटना असंभव ही है और वे दूसरा विवाह भी नहीं करेंगे। उस समय तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने वर मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी का पुत्र ही कर सके। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वर दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर शासन करने लगा। तारकासुर के अत्याचार से देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य सब परेशान हो गए। सभी देवता और ऋषि मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से विष्णु जी भी तारकासुर का वध नहीं कर सकते थे। सभी देवताओं ने विचार किया कि किसी तरह शिव जी का ध्यान भंग करना होगा और उनसे फिर से विवाह करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग करने का काम कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने शिव जी का तप भंग करने के लिए बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। बसंत ऋतु के सुहावने मौसम में कामदेव ने अपने पुष्प धनु से काम बाण शिव जी पर चलाए। इस कारण शिव जी का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो देवताओं ने तारकासुर के बारे में बताया। कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का फिर से जन्म होगा। इसके बाद शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ। विवाह के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। शिव जी का जिस दिन माता पार्वती से विवाह हुआ उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में आज मनाते हैं। तो हमने बसंत से जुड़ी 2 कथाओं की चर्चा की, एक रोमन या यूनानियों की और दूसरी भारतीय संदर्भ की। आप समझ गए होंगे कि भारतीय क्यों श्रेष्ठ है या भारतीय संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ काम पर योग से विजय का साधन है। यूनानियों और रोमनों में यह नहीं था। उनके देवता कहीं ज्यादा मानवीकरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज की कथा कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।